सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। और जो एमआईसी जूलॉजी का पेपर यदि आपका है और यदि आप सेमेस्टर फर्स्ट में है 24-28 का आपका बैच आप एग्जाम देने वाले हैं, तो इस बार यानी 24-28 बैच में जो सेमेस्टर वन में के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन एश्योर है, फिक्स है। और ये फिक्स किस बेसिस पे बताऊंगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इस साल आने वाले मैं एक्सपेक्टेशन क्रिएट करके बताऊंगा। मतलब जो पिछले बार आ चुका है ये कंफर्म है कि क्वेश्चन वो रिपीट करेगा नहीं। और सिलेबस जो कहता है, मान लेते हैं ऐसे एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं दो टॉपिक लिखा है, मान लेते हैं फॉर सपोज पोरीफेरा है और एक प्रोटोजोआ है। एंड लेट अस सपोज कि प्रीवियस ईयर में पोरीफेरा के बारे में पूछ चुका है और सिलेबस में बचा प्रोटोजोआ। इसका मतलब फिक्स क्या है कि इस बार क्या है, प्रोटोजोआ आपसे पूछेगा। तो इस तरीके से जो टॉपिक है, टॉपिक में से अगर कुछ क्वेश्चन पिछले बार पूछ चुका है तो इस बार क्या टॉपिक पूछेगा ये एश्योर आज के इस वीडियो से आपका होगा। तो यदि आपका एमआईसी एज जूलॉजी पेपर है तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उससे हम लोग पता करते हैं कि वाकई में सिलेबस के साथ टैली करता है या फिर सिलेबस कुछ और है और क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। और इसके बाद क्या इस बार पूछेगा इसके बारे में आपको बताएंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्लासेस आपको क्या हो सके, ऑन द टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे। ये रहा क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर क्या है 23-27 जो बिहार में जो 4 ईयर जो ग्रेजुएशन सिस्टम है जब से स्टार्ट हुआ, 2023 से स्टार्ट हुआ। और ये उसका माइनर कोर कोर्स है। क्या है माइनर कोर्स? जूलॉजी है। अगर बात करें थोड़ा सा कोर कोर्स के बारे में, तो ये जो आपका कोर्स है ये 3 क्रेडिट पॉइंट का है, जिसमें 2 क्रेडिट पॉइंट आपका थ्योरी के लिए और 1 क्रेडिट पॉइंट आपका किसके लिए रखा जाता है, प्रैक्टिकल के लिए रखा जाता है। अगर बात करें आपका सेंटर पे एग्जाम कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। कैसे कैसे होगा, तो 2-2 नंबर का 1 एमसीक्यू क्वेश्चन, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 20 नंबर आपका यहां से। इसके बाद 4 आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन 5 नंबर का। तो ऐसे कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 नंबर हो जाएगा। इसका 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग, हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का, यानी 30 नंबर आपका यहाँ से। अगर बात करें एमसीक्यू के बारे में, तो जो जो टॉपिक अभी बताऊंगा अगर आप उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप उसके बारे में बेसिक भी पढ़ लीजिए, मतलब बेसिक एमसीक्यू बेसिकली बेसिक पूछता है, तो अगर आप बेसिक बात भी उसके बारे में जान लीजिएगा तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन डीपली में नहीं भी पढ़िएगा तो कम से कम 5-7 तो आपके झोली में जरूर आ जाएगा। ठीक है, 10 नहीं आएगा, 5-7 आपके झोली में जरूर आ जाएगा। बाकी आपको इस दोनों पोर्शन पे ध्यान रखना है। तो 30-20-50 नंबर आपका यहाँ से, और यहाँ से अगर आपका 10 नंबर भी बनता है 20 में से तो 60 नंबर। अगर आपका जो सीआईए एग्जाम हुआ है अगर आप उसमें 20-22-25 तो आराम से मिलता है, तो 85 के आसपास आपका नंबर आ जाता है, बहुत काफी है। उतना कह सकते हैं टॉपर रेंज में आप चले जाइएगा। खैर, तो ये आपका टेस्ट का पैटर्न है। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। बेसिकली जो पेपर है इसका नाम क्या है, नॉन कोऑर्डिनेट्स आपका क्या है, पेपर का नाम है। यानी डाइवर्सिटी आपको पढ़ना है किसमें, नॉन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, आपको पता है कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स आपका होता है प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें कह सकते हैं जो आप कहते हैं रीढ़ की हड्डी जो होती है जिसमें होती है वो कोऑर्डिनेट्स की कैटेगरी में आती है। बाकी क्या आते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स में आते हैं। तो ये जो पेपर है यह है किसका है, नॉन कोऑर्डिनेट्स के, यानी जिसमें स्पाइनल कोड कह सकते हैं जो मेन सिस्टम जिसमें नहीं है उसके बारे में, वैसे ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी के बारे में बात है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार एक नजर जल्दी से। इसमें क्या कहता है, लोकोमोशन इन अमीबा, यानी अमीबा जो है इसका लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है, किस बॉडी पार्ट से जाता है। ठीक है, पहला चीज था। दूसरा क्या था इसमें, इसके साथ क्या क्वेश्चन था कि ये जो पैरासाइट है, पैरासाइट में जो फैसियोला हेपेटाइसिका कहाँ लाइव करता है, कहाँ वो रहता है, इसको लेकर के था। ये कहाँ पाया जाता है, ये पैरासाइट का वैरायटी है, ये पैरासाइट का वैरायटी ये कहाँ पाया जाता है इसके बारे में था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोलेंट्रेट क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ कोलेंट्रेट। कोलेंट्रेट किसको इसमें कहेंगे, ये है। मतलब जनरली आप अगर एमसीक्यू देखिएगा तो ये बेसिक पूछ रहा है। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। चूज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इन द फॉलोइंग, यानी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एग्जांपल क्या है इसमें से एक बताना है। इसके बाद क्या था, फर्स्ट ग्रुप ऑफ कोइलोमेट इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कोइलोमेट का जो है फर्स्ट फॉलोइंग ये बताना था। तो एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो बेसिक है, एक्सक्रिएशन इन आर्थ्रोपोड टेक प्लेस कहां होता है। मतलब बेसिकली जो नॉन कोऑर्डिनेट्स है, नॉन कोऑर्डिनेट्स का जो लाइफ साइकिल प्रोसेस है, इस पे अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे उनका एक्सक्रिएशन सिस्टम कहां से होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम कहां से होता है, डाइजेशन सिस्टम कैसे, वो लोकोमोशन कैसे करते हैं, कौन कौन से
नॉन कोडर्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है, ये भी सिलेबस से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया एमसीक्यू क्वेश्चन, क्या पूछता है, बेसिक पूछता है, सब में देख रहे हैं, बस उसके जनरल प्रोसेस के बारे में पूछा है, जैसे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज शोन बाय किसके द्वारा होता है, देखिएगा सब बेसिक लाइफ साइकिल पे ही बता रहा है। खैर ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। आगे आते हैं शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप मैंने बताया कि 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन, 20 नंबर। इसमें आपको कितना ऑप्शन है, टोटल जो ऑप्शन है 7 है, 7 में से कोई 4 बनाना है। तो जो टॉपिक बता दूंगा अगर उतना पढ़ लीजिएगा तो आराम से उसमें से 4 आप बना ही लीजिएगा, ठीक है। जैसे क्या क्या पूछा था पिछले बार पूछा था मॉर्फोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल एस्केरेसिस। एस्केरेसिस में जो मॉर्फोलॉजी है, मेल हो या फीमेल, उसका क्या मॉर्फोलॉजी, मतलब क्या उसका मॉर्फोलॉजी है, इसके बारे में डिफाइन करना था। यानी किसके बारे में पूछा है, एस्केरेसिस के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्या है, पैरामीशियम के बारे में, बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है जो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना था। तो पैरामीशियम के बारे में पूछा, जनरली हम लोग इसको पकड़ेंगे। एस्केरेसिस के बारे में पूछा है, पैरामीशियम के बारे में पूछा है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इसके बारे में पूछा है, कॉइलम क्या है ये पूछा है, इसके बाद क्या पूछा है, स्टेटोकाइस्ट इन पिलिया, इसके बाद क्या पूछा, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स। यानी इसमें अगर आप ऑर्गेनिज्म को देखिएगा तो पैरामीशियम के बारे में पूछ चुका है, स्क्रेसिस के बारे में पूछ चुका है, उसका मॉर्फिज्म पूछ चुका है, पॉलीमॉर्फिज्म पूछ चुका है, ये सब ध्यान रखिए क्या क्या पूछ चुका है। क्या नहीं पूछा है वही इस बार पूछने की प्रोबेबिलिटी है, या जो बेसिक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो हर साल रिपीट करेगा। आगे आते हैं, इसमें है लॉन्ग है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके बारे में क्या पूछा है, राइट अबाउट द जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन, यानी कैरेक्टर भी लिखना है और उसका क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी के बेसिस पे, किस फाइलम का, ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ का और उससे जो हायर क्लासेस है इस फाइलम के, उसका पूरा डाइवर्सिटी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, कैसे कैसे वो अपग्रेड हुआ, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको डिफाइन करना था। किसके बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ ग्रुप के बारे में पूछ चुका है, यानी इस बार कोई नया ग्रुप पूछ सकता है, क्योंकि प्रोटोजोआ पूछा है तो इस बार तो प्रोटोजोआ पूछेगा नहीं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। आगे आते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन अ स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज में जो कैनाल सिस्टम होता है इसके बारे में पूछ चुका है, यानी किसके बारे में पूछा है, स्पॉन्ज के बारे में पूछा है। गिव एन अकाउंट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्क्रेसिस, यानी पिछले बार का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, स्क्रेसिस से शॉर्ट में भी पूछा है, स्क्रेसिस से लॉन्ग में भी पूछा है। आगे आते हैं, राइट अबाउट हेमो कोएलेमिक सिस्टम ऑफ लीच, यानी लीच के बारे में पूछा है। एक्सप्लेन अबाउट टॉलिजन एंड डीटॉलिजन इन गैस्ट्रोपोड्स, ठीक है। तो क्या क्या पूछा है ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं, इस बार पूछने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनता है। सबसे पहली बात, ये जो सेक्शन है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू नॉन कॉर्डाट्स है, इसमें बेसिकली आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ज्यादा बनता है, ठीक है। जिसमें किसके किसके बारे में क्या है, पढ़ने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है समझिएगा। प्रोटोजोआ का बेसिक चीज पढ़िएगा, पोरिफेरा, नाइडेरिया, टेनफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस एंड इसमें यहां रखिए। इसके बाद यहाँ पे एनालिडा लिखिए, इसके बाद यहाँ पे रखिए मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स। अगर ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो आपके ऑर्गेनिज्म है, अगर आप इसका बेसिक बात यानी बेसिक लाइफ साइकिल का बात रखिएगा तो आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसी सेक्शन से आएगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो मूवमेंट है, किधर मूव कर रहा है, कौन से ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव कर रहा है इस बार, ये मैं आपको हिंट कर दिया हूं। आगे आते हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा प्रोटोजोआ के बारे में हाईलाइट किया है। इस बार आप ध्यान रखिएगा, इस पे नाइडेरिया पे रखिएगा, पॉरीफेरा पे रखिएगा, ठीक है। इस 2 पे आप रखिएगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आते हैं दूसरा पार्ट क्या कहता है, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री किसका, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, पॉरीफेरा, कायोन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रीवियस ईयर देखते हैं। ये जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे। तो इसमें इस बार चूंकि प्रोटोजोआ इंपॉर्टेंट है और प्रोटोजोआ में यहाँ देखिएगा एक चीज देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ स्क्रॉल करते हैं, नीचे करते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या पूछ चुका है, बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम के बारे में क्या हो चुका है, पूछ चुका है। तो इस बार जो पूछेगा वो क्या हो जाएगा, इसके बारे में, यानी पॉरीफेरा वाला जो ग्रुप है इस पे आप ध्यान रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन फिक्स रहेगा। इस तरीके से हम लोग बाय हिंट समझते हैं चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक बता रहे मतलब उस टॉपिक के बारे में अच्छे से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग सब आपका वहीं से आने वाला है, ऐसे समझिएगा। आगे आते हैं, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री किसका, नाइडेरिया में ओबेलिया है, प्लेटीहेलमिन्थस में फैसियोला है और
स्केलमिनेथस में एस्केरेसिस है। पिछले बार एस्केरेसिस के बारे में पूछ चुका है। नाइडेरिया ग्रुप पहले ही मैं आपको बताया था। इसमें ओबेलिया के बारे में आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इस ग्रुप से बनाएगा। ये जो ग्रुप है स्ट्रक्चर और लाइफ हिस्ट्री वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें ओबेलिया को आप नाइडेरिया वाला ग्रुप में इसमें आप लॉन्ग में रखिए ध्यान, और इसको आप रखिए शॉर्ट में ध्यान। अगर आप ये शॉर्ट में रखिएगा, ये लॉन्ग में रखिएगा, कंफर्म में क्वेश्चन आपका इस सेक्शन से आएगा, और ये आपको कल के पेपर में, आपको जब भी आपका पेपर रहे, आपको ये दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन सा ग्रुप है और कौन कौन से ग्रुप में किसके किसके बारे में पढ़ना है। एनेलिडा में फेरेटिमा, इसके बाद आर्थ्रोपोडा में प्लाइमिनोन है, मोलस्का में पीला है, और इकाइनोडर्माटा में एस्टेरेसिस है, और हेमिकोडाटा में बैलेंगोलोसिस है। इसके बारे में देखिएगा तो ये जो बैलेंगोलोसिस है इसके बारे में पूछा था, और इसमें आप इस बार में रखिए मोलस्का का एक इसके बारे में रख लीजिए, इसके बाद एक यहाँ पे रख लीजिए एनेलिडा का ये वाला ग्रुप रख लीजिए। ये दो ग्रुप के बारे में डिटेल में अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट भी नहीं, 2 यहाँ से है, 2 यहाँ से 4 है। इसमें आपका कायोन के बारे में पढ़ लीजिएगा, 3 है, 4 5 हो गया। और इधर जो आप इसमें जो बेसिक क्लासिफिकेशन है ये फॉलोइंग फाइलम में, यानी पिछले बार का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा, एक लॉन्ग यहां से था, यहां से क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं किसके बारे में स्पेसिफिक किया था। यहां देखिएगा क्या था, राइट अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में पूछा था पिछले बार, यानी इस बार प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशंस को लेकर के बात नहीं करेगा, पहला पूछा था प्रोटोजोआ के बारे में पूछ चुका था। इस बार में आप किस पे रखिएगा नजर बना करके, तो पॉरीफेरा रख लीजिएगा, क्योंकि पॉरीफेरा नीचे में भी पूछने की प्रोबेबिलिटी आता है। पॉरीफेरा वाला यही ग्रुप है, कॉमन ग्रुप है, मैं बता रहा हूं। तो पॉरीफेरा चूंकि पैरामीशियम पूछ चुका था, पॉरीफेरा इस बार पूछेगा शॉर्ट में, लेकिन लॉन्ग में प्रोटोजोआ पूछा था। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या कर रहा है, पॉइंट कॉमन कर रहा है। पिछले बार देखिएगा तो पैरामीशियम भी पूछा था, पैरामीशियम का भी पूछा था कि बैंड डिफ्यूजन कैसे होता है पैरामीशियम में, और इसको डिटेल में कहा था कि प्रोटोजोआ का कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन दोनों बताइए। तो उसी पैटर्न पे चलेगा, तो पॉरीफेरा रखिएगा, इसके बाद नाइडेरिया रखिएगा। और यहाँ मैं बताया था स्टार्टिंग में भी आपको कि पॉरीफेरा, नाइडेरिया, इसके बाद यहाँ से एनिलिडा हो गया, और इसके बाद एक प्लेटीहेलमिन्थस, ये 1 और 2, ज्यादा नहीं 3, यहाँ पे 3 आप तैयार रखिएगा कि लॉन्ग में आपका पूछेगा। मतलब जो आपका मटेरियल है या जो कंटेंट है ले जाने वाला, जो पढ़ के जाने वाला, वो कंटेंट मैं आपको हिंट कर दिया हूं, ठीक है। तो बाई हिंट हो गया, इतना कम से कम पढ़ लीजिएगा तो आराम से आपके पेपर में, अगर 70 का पेपर होता है तो अगर ज्यादा नहीं भी, जितना बताए कम से कम उतना भी पढ़ लीजिएगा तो आराम से आपका 50 से 60 के बीच आराम से आपका नंबर रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपका छूटेगा भी नहीं। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए एक MIC से रिलेटेड आपके क्लास में। फिर इस वीडियो को मैं करता हूँ। सो मच, थैंक यू।